गुड मॉर्निंग। अध्याय 7 मानव व्यवसाय एवं प्रमुख प्रकार भाग 1 मानव व्यवसाय का विकास। तो आज हम मानव व्यवसाय के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा द्वादशी कला वर्ग विषय भूगोल पाठ 7 है, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो मानव व्यवसाय का विकास एवं बदलती प्रवृत्ति। मानव व्यवसाय को अगर हम देखते हैं तो जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया को व्यवसाय कहते हैं। सबसे पहले व्यवसाय किसे कहते हैं? जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया को व्यवसाय कहते हैं। अब मनुष्य दो प्रकार की क्रियाएं करता है। मानव जो क्रिया करता है दो प्रकार की करता है, एक आर्थिक क्रिया, एक सामाजिक क्रिया। आर्थिक क्रिया और सामाजिक क्रिया में थोड़ा सा अंतर है। आर्थिक क्रिया क्या होती है? मनुष्य को जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक अध्यापक है, वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है। स्कूल में पढ़ाने के लिए इसलिए जाता है कि उसको कुछ न कुछ आर्थिक लाभ मिलेगा। एक व्यापारी होता है, वो व्यापार इसलिए करता है कि उसको कुछ न कुछ आर्थिक लाभ आवश्यक मिलेगा। तो मनुष्य जो अपने स्वार्थ के लिए अर्थात जो अपने आर्थिक लाभ के लिए क्रिया करता है उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं, और जो मनुष्य आर्थिक लाभ के लिए नहीं मानवता की दृष्टि से जो क्रिया करता है वो सामाजिक क्रिया के रूप में मानी जाती है। जैसे कोई मनुष्य सड़क पर गिरा हुआ है, दूसरा आकर उसको उठाता है, अस्पताल लेके जाता है, उसकी सेवा करता है, तो वो एक सामाजिक क्रिया के रूप में जानी जाती है। तो मनुष्य हमेशा दो प्रकार की क्रियाएं करता है, आर्थिक और सामाजिक। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं के ऊपर भौतिक वातावरण का और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देख सकते हैं कि मनुष्य भौतिक वातावरण के कारण और सांस्कृतिक वातावरण के कारण भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करता है। कुछ मनुष्य होते हैं जो मजदूरी करते हैं, कुछ मनुष्य होते हैं कृषि का कार्य करते हैं, कुछ मनुष्य होते हैं व्यापार करते हैं, कुछ मनुष्य होते हैं वैज्ञानिक तकनीकी सुविधाओं से कार्य करते हैं, कंप्यूटर पे कार्य करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के आधार पर अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि जहाँ पे वर्षा अच्छी होती है, भूमि की उर्वरक शक्ति अच्छी होती है, वहाँ पे खेती की जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से भी अच्छी जनसंख्या होती है, वहाँ खेती अधिक की जाती है। उसी प्रकार ऐसा वातावरण होता है जहाँ कृषि नहीं की जा सकती है, वहाँ पशुपालन किया जाता है। इस प्रकार से मानव है वो अपने भौतिक वातावरण के कारण और सांस्कृतिक वातावरण के कारण अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। प्रागैतिहासिक काल में अगर हम देखते हैं काल को, मानव व्यवसायों के विकास के काल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। मानव व्यवसायों का विकास अगर देखते हैं तो उसके अलग अलग काल हैं उनको, जैसे प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस प्रकार मनुष्य के व्यवसायों के विकास हैं वो अलग अलग कालों में अलग अलग प्रकार से हुए हैं। अगर हम इनके अलग अलग कालों का अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल अगर इतिहास के अनुसार हम देखते हैं तो ऐसा काल जिस काल में किसी भी प्रकार का लेखा जोखा ज़्यादा नहीं हुआ करता था। लिखित इतिहास साक्ष्य नहीं मिले, लिखित इतिहास नहीं मिला, उसको हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा जंगलों से कंदमूल फल संग्रहण करता था, और इस काल में सीमित जनसंख्या व सीमित आवश्यकताएं थी। मानव जंगली अवस्था में ही रहता था। शिकार नुकीले पत्थरों व लकड़ी के डंडों के द्वारा करता था। इस काल में शिकार
कुत्तों मानव की सहायता करते थे। यानी कि इस काल में शिकार करने के लिए मानव कुत्तों की सहायता से शिकार करते थे और धीरे धीरे मानव उपयोगी जानवरों को पालतू बनाकर पालने लगे। तो इस काल में मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर था और उनका जो भी भोजन मिलता था वो प्रकृति के द्वारा भोजन प्राप्त होता था और प्रकृति से ही वो भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार का ये काल माना जाता है। उसमें जानवरों ने मनुष्य को दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियाँ आदि उपयोगी चीज़ें मिलने लगी। जानवरों से उनको उपयोगी चीज़ें मिलती थी। जानवरों को पालते थे और उनसे वो दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियाँ ये चीज़ें मिलती थी। और पशुओं के चारे की कमी के पूर्ति हेतु वो घुमक्कड़ जीवन जीता रहा था। उस समय पशु थे, पशुओं को चराने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था और वो घुमक्कड़ जीवन जीता था और अस्थायी आवास यानी तंबू में वो तंबू बनाकर वो एक स्थान पर रहता था। अगर उनको समूह में रहना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, वो छोटे छोटे समूह में रहते थे और उपयोगी पौधों के बीजों को बोकर उसने खेती करना प्रारंभ किया। वो जमीन कृषि करने लगा और फसलों व पालतू जानवरों की देखभाल व सुरक्षा के लिए टहनियाँ, पत्तियों व जानवरों की खालों की झोंपड़ियाँ बनाकर रहने लगा। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया और इस काल तक मानव ने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला सीख ली। तो इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल से नवपाषाण काल में मनुष्य का विकास हुआ। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य एक जानवर की तरह शिकार करके रहता था, जानवर की तरह भयभीत रहता था, लेकिन नवपाषाण में आकर के उसने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक पहिए का आविष्कार करके एक नई वातावरण में परिवर्तन लाई और अपने जीवन में परिवर्तन लाया। उसने मिट्टियों से कई प्रकार के बर्तन भी बनाए। उसके बाद प्राचीन काल आया। प्राचीन काल में अगर देखते हैं तो इस काल में कृषि व पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ मानव के जीवन में स्थायित्व आया और उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की सुगमता से पूर्ति होने लगी। शेष बचे समय में ये अन्य कलाओं का विकास करने लगा। लोहा, तांबा व कांसा जैसे मजबूत धातुओं की खोज की, जिससे वह उपयोगी हथियार व सामान बनाने लगा। हल और बैलों की मदद से कृषि करने लगा। फसलों को सिंचाई के रूप में पानी देना सीख लिया और इसी काल में ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई। नगर नियोजन व भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला का उदाहरण इस सभ्यता की में देखने को मिलता है। मिस्र के पिरामिड उस काल की तकनीकी उन्नति के सूचक हैं। इस काल में कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों का भी तेजी से विकास हुआ और विभिन्न तैयार सामानों आपसी व्यापार इस काल में प्रारंभ हो गए तथा यूनानी व रोम सभ्यताओं में नगरीय सभ्यता पनपने लग गई। तो प्राचीन काल में यूनानी और रोम सभ्यताएं हुई, सिंधु घाटी सभ्यता का भी विकास हुआ। इस प्रकार से मिस्र के पिरामिड का भी विकास हुआ। कई प्रकार के मानव में परिवर्तन आए और मनुष्य के अंदर विकास प्रारंभ से ही था, लेकिन धीरे धीरे विकास गति पकड़ने लगा और वो कृषि करने लग गया। कृषि से वो व्यापार करना भी सीख गया। फिर मध्यकाल को अगर देखते हैं तो मध्यकाल में 800 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को मध्यकाल के अंतर्गत शामिल किया गया है। यूरोप में इस काल में मानव व्यवसाय में विविधता बढ़ती और इस काल में जागीरदारी सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। और अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी बढ़ती शिक्षा और व्यापार और सांस्कृतिक विकास के कारण बड़े बड़े नगरों का विकास भी इस काल में माना जाता है। व्यापार में वस्तुओं का विनिमय होता तथा ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पाद नगरों में या नगरों से निर्मित माल ग्रामीण क्षेत्रों में आता था। और यूरोप में धार्मिक विचारों की प्रभुत्व व वैचारिक स्वतंत्रता के दमन के कारण तकनीकी विकास अधिक नहीं हो सका। इसी काल में भारत में व्यावसायिक कृषि, कुटीर उद्योग एवं
व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत इस दृष्टि से विश्व का प्रतिनिधित्व करता था। तो मध्यकाल व्यापार और कृषि का काल माना जाता है। इसमें जागीरदार और सामंतवादी प्रथाएं भी प्रचलित हुई। उस समय भारत के अंदर मध्यकाल के अंदर मुगलों का शासन भी था और धीरे धीरे अंग्रेज भी आने लग गए थे और भारत के व्यापार भी बड़े अच्छे थे उस समय और कुटीर उद्योग और व्यापारिक दृष्टि से विकसित देश भारत माना जाता था और भारत दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व मध्यकाल में करता था। आधुनिक काल 15वीं सदी से वर्तमान समय तक की अवधि को आधुनिक काल माना जाता है और इस काल में मनुष्य के व्यवसाय अपने सर्वोत्कर्ष तक पहुंच गए और तकनीकी विकास, खोज एवं आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसायों का उदय हुआ और इस काल में मानव प्राथमिक व्यवसायों की तुलना में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व पंचम व्यवसायों से जुड़ने लगा और इसी युग में औद्योगिक क्रांति आई, जिसके कारण अधिकतर आर्थिक क्रियाएं स्वचालित मशीनों के द्वारा संचालित होने लगी। तो सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति आई वो इंग्लैंड के अंदर आई थी, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति आधुनिक काल में आई और आधुनिक काल है वो 15वीं सदी से वर्तमान तक चल रहा है। इसमें प्राथमिक व्यवसाय कम होने लगा और उसके स्थान पर जो अन्य व्यवसाय हैं उन पर अधिक जोर देने लग गए और मशीनों के द्वारा कार्य करने लग गए। 19वीं शताब्दी से कृषि में उन्नत बीजों, रसायनों, कीटनाशक दवाओं व उन्नत मशीनों का उपयोग होने लगा। पशुपालन व मत्स्य व्यवसाय विस्तृत व वाणिज्यिक स्तर पर स्वचालित मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। औद्योगिक क्रियाओं के लिए वृत्त स्तर पर विभिन्न खनिजों जैसे लोहा, अयस्क, तांबा, जस्ता व शीशा आदि का खनन वैज्ञानिक रीति से होने लगा। ऊर्जा के विभिन्न साधनों से ऊर्जा की प्राप्ति के कारण वृत्त स्तर पर उद्योगों में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होने लगा। विकास के उच्च स्तर पर पहुँचे विकसित देशों के लोग चतुर्थक व पंचम व्यवसायों से अधिक जुड़े। इस प्रकार से हमने मानव के व्यवसायों के विकास के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बहुत प्रश्न हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? मानव द्वारा जीविकोपार्जन हेतु की जाने वाली क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। मानव की आर्थिक क्रियाएं भिन्न भिन्न क्यों होती हैं या क्यों मिलती हैं? भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण की दशाओं भिन्न होने के कारण मानव की आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न होती हैं। व्यवसाय से क्या तात्पर्य है? जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव अपनी उदर पूर्ति किससे करता था? आखेट व संग्रहण से, भोजन संग्रहण से और आखेट से करता था। गृह कार्य प्रश्न, मानव व्यवसाय के विकास क्रम को समझाइए। तो मानव व्यवसाय के विकास क्रम को आपको समझाना है। भौतिक आउट सांस्कृतिक वातावरण के कारण मानव की आर्थिक क्रियाओं में अंतर आ जाता है। कथन को स्पष्ट कीजिए। भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के कारण मानव की आर्थिक क्रियाओं में अंतर आ जाता है। इसके कथन को स्पष्ट कीजिए। इसमें देखो थोड़ा सा मिस्टेक है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ लिखा हुआ है आउट नहीं है, और है। क्या लिखा हुआ है? और। इसको हम और पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ते हैं? और। तो ऐसे कुछ टाइप में मिस्टेक हो जाती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पाठ का